हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि अगर जो कीबोर्ड में हमको स्पेशल की का यूज करना है तो कैसे करते हैं। जैसे हमने आपको पिछली क्लास में बताया था फंक्शन की के बारे में। F1 से लेकर के जो F12 तक हमने आपको क्लियर बताया। आज समझे ना। और आज हम लोग जानेंगे स्पेशल की के बारे में कि स्पेशल की क्या है और इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। जिसमें हमने आपको ये पहला और दूसरा भी बताया था। ESC नाम क्या दिया है? ESC। ESC का पूरा नाम क्या होगा? escape की। क्या होगा? escape। और escape की का काम क्या होता है? इसका प्रयोग करंट प्रोसेस को कैंसल करना होता है। जैसे करंट टाइम में कोई भी प्रोसेस चल रहा होगा ना, जिसको कैंसल करना रोकना है तो कौन सा बटन दबाएंगे? इसकी। जैसे हमने आपको एक उदाहरण दिया था। सपोज करिए कि हम यही ब्राउजर पे आ गए, कुछ सर्च कर रहे हैं। जब से अब ये सर्च कर रहा है, इसके बटन दबा देंगे, वहीं पे क्या हो जाएगा? वो कैंसिल कर प्रोसेस करना कैंसिल हो जाएगा। या फिर ये हम विंडो बटन ला दिए, करंट में प्रोसेस चल रहा है, रोकना है, इसके बटन दबा देंगे, रुक जाएगा। हो जाएगा ना। फिर अगला हमने आपको बताया था कि अगर आप जैसे कंप्यूटर को बंद करने के लिए आ गए, अल्ट के साथ F4 बटन प्रेस करना। करंट में ये प्रोसेस चल रहा है, कैंसिल करना है, इसके बटन दबा दीजिए, कैंसिल हो जाएगा। हो जाएगा ना। उसके बाद से हमने आपको बताया था कंट्रोल की। क्या बताया था हमने? कंट्रोल। क्या? तो कंट्रोल की, इसकी का पूरा नाम कंट्रोल की होता है। यानी कीबोर्ड में CTRL के नाम से रहेगा। किस नाम से रहेगा? CTRL के नाम से। इसका पूरा नाम क्या होगा? कंट्रोल की होगा। और अगर इसका प्रयोग हमेशा किसी अन्य की के साथ किया जाता है, यानी कि सिंगल वर्क नहीं करेगा, हमेशा किसी न किसी की पे क्या होगा? निर्भर रहेगा। जैसे आगे MS ऑफिस में Ctrl+C कॉपी करने के लिए, क्या करने के लिए? Ctrl+C कॉपी करने के लिए। और आकर विंडो OS में हम कंट्रोल बटन को दबाकर कई फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर जो हम यहाँ पे आ जाए MS वर्ड में, विंडो के साथ क्या लिखेंगे? विन वर्ड। इसमें हमको क्या लिखना है? इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन क्लोजर, ओपन क्लोजर। अब इसमें सपोज करिए पैराग्राफ हम यहाँ लिखें और ये नीचे भी लेके जाना है, क्या दोबारा हमको लिखना पड़ेगा? लिखेंगे तो ज्यादा समय लगेगा। हम चाहते हैं कम समय में ही हो जाए, तो Ctrl+C बटन दबा के क्या कर लेंगे? कॉपी। और जहां रखना हो ना, वहां रख के हम Ctrl+V से क्या कर लेंगे? पेस्ट कर। हो जाएगा ना। तो ये सारा काम किससे किए हैं? कंट्रोल के साथ। हो जाएगा ना। और आकर विंडो OS में कंट्रोल बटन दबा के एक साथ कई सारे फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट कर सकते। जैसे हम डेस्कटॉप पे आ गए, डेस्कटॉप पे क्या करना है? हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, पहला वाला। फिर इसको सेलेक्ट करेंगे तो उसका सिलेक्शन क्या हो गया? हट गया। चाहे तो वो भी सेलेक्ट रहे, ये भी सेलेक्ट रहे, तो कंट्रोल के साथ क्या करेंगे? क्लिक करते हैं। हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें? हाँ, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करें, सारे एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे भी देखिए, हम यहाँ क्लिक करते, ये सेलेक्ट हो गया है ना। इस पे क्लिक करें तो पीछे वाले सिलेक्शन हट गया, ये आ गया। इस पे करें तब इसका सिलेक्शन हट जाएगा। हम चाहते हैं सब रहे तो कंट्रोल बटन दबाए रखेंगे और क्लिक करते जाते। अब सारा सिलेक्ट हुआ है ना, जिसको जिसको सेलेक्ट करना है। हो जाएगा। उसके बाद से हाँ, कंट्रोल बटन में एक सुझाव जरूर दे रहा है। क्या? तो कह रहा है कि कंट्रोल बटन का प्रयोग दो बातों पर निर्भर करता है। कितनी बातों पर? दो बातों पर। पहला क्या? कि किस सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं, और जो आप काम कर रहे हैं ना, वो कैसा सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। दूसरा, कि कंट्रोल के साथ किस बटन का प्रयोग किया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है ना, Ctrl+C से कॉपी होगा तो आप कंट्रोल के साथ कोई और बटन दबा रहे हो, तब कहें कि आप कॉपी नहीं हो रहा है। आ रहा समझे ना। ये ध्यान रहे कि हमको याद रहना चाहिए कि हम किस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं और किस बटन के साथ कर रहे हैं। क्लियर है। और आगे दे रहा क्या? ऑल्ट। ऑल्ट की का पूरा नाम क्या दिया है? अल्टरनेट।
कीबोर्ड में रहेगा अल्ट नाम से, लेकिन पूरा क्या नाम होगा इसका? अल्टरनेट। क्या होगा? अल्टरनेट। अगर इसका प्रयोग हमेशा किसी अन्य की के साथ किया जाता है, इसका प्रयोग कब करेंगे? तो किसी दूसरे की के साथ करेंगे, सिंगल इसका यूज नहीं करेंगे। जैसे इसका प्रयोग हमने आपको बताया था, F4 बटन का यूज करते समय, F4 बटन का यूज करते समय बताए थे हमने कि सिंगल F4 बटन दबाएंगे तो भी कोई काम नहीं, सिंगल या अल्ट बटन दबाएंगे तो भी कोई काम नहीं। लेकिन वही अल्ट के साथ F4 बटन प्रेस करेंगे तो एक्टिव प्रोग्राम क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। यहाँ दे रहा है कि विंडो में अल्ट के साथ F4 बटन प्रेस करने से एक्टिव प्रोग्राम बंद हो जाएगा ना। और आगे कह रहा है ऑल्ट प्लस टैब का प्रयोग करने से हम ओपन विंडो पर स्विच कर सकते हैं। स्विच का मतलब आप लोग पता होगा ना, स्विच का मतलब एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन पे जाना, वही क्या है? स्विच है। जैसे आप कह रहे हैं एक विंडो से किसी दूसरे विंडो पर, विंडो क्या है? तो अभी हम ओपन कर लिए यहाँ पे MS वर्ड, एक विंडो हो गया। पावर पॉइंट ओपन कर लिए, 2 विंडो हो गया। एक हम ये ओपन कर लिए ब्राउजर, कितना विंडो हो गया? 3 विंडो हो गया। अब तीनों विंडो पे हमको क्या करना है? स्विच करना है। क्या करना है? स्विच करना है। तो उसके लिए कौन सा? ऑल्ट के साथ टैब ऐसे आ जाए, दिख रहा है ना। लेकिन हाँ ध्यान रहे, ऑल्ट बटन छोड़ना नहीं। अभी ऑल्ट हम दबाए हैं तभी रुका है, अभी छोड़ देंगे तो यहीं पे क्लोज हो जाएगा। ऑल्ट और टैब दबाते रहेंगे। सफेद वाला जा रहा है ना, उस पे सिलेक्शन जा रहा है ना, जिसको ओपन करना हो सिर्फ सिलेक्शन लाएंगे और अल्ट बटन छोड़ देंगे, वही ओपन हो जाएगा। फिर अल्ट दबा के टैब बटन, ये ओपन करना है, अल्ट बटन छोड़ देंगे, वही ओपन। एक विंडो से दूसरे विंडो पे जाना है, कौन सा बटन? अल्ट के साथ, बस 2 ही बटन लेना, लेकिन अल्ट दबाए रखना। कब तक? कि जब तक हम उस विंडो को ओपन करना चाहते हैं उस पर चले ना जाए, हो जाएगा ना। उसके बाद से अगर ऑल्ट के साथ टैब बटन से ओपन विंडो पर स्विच कर सकते। अगर ऑल्ट शिफ्ट से लैंग्वेज लेआउट चेंज कर सकते हैं, ऑल्ट शिफ्ट से क्या कर सकते हैं? लैंग्वेज लेआउट। जैसे जो भी हम कुछ लिखते हैं ना, जो भी कुछ लिखते हैं वो सारा किसके माध्यम से होता है? लैंग्वेज लेआउट। पहचानेंगे कैसे कौन सा क्या लैंग्वेज है? तो अभी आपको यहाँ नीचे दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं। यहाँ ऊपर देखिए कौन सा लैंग्वेज दिख रहा है? इंग्लिश इंडियन दिख रहा है ना। लेकिन अगर जैसे हम ऑल्ट के साथ शिफ्ट बटन दबा देंगे, देखिए अब यहाँ पे कौन सा लैंग्वेज हुआ है? फिर ऑल्ट के साथ शिफ्ट बटन दबा दिया, अब कौन सा लैंग्वेज हुआ है? इंग्लिश। दिख रहा है ना। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं कि अगर जो कुछ लिखना हुआ, नोट पैड ही ओपन कर लिए, क्या ओपन कर लिए? नोट। अब हम कुछ भी लिख रहे हैं, किस लैंग्वेज में लिख रहा है? इंग्लिश में लिख रहा है ना। जैसे हम ऑल्ट साथ शिफ्ट बटन दबा देंगे तो यहाँ पे लैंग्वेज क्या हो जाएगा? हिंदी हो जाएगा। अब जो भी हम लिखेंगे, अब किस में लिख रहा है? ये हिंदी में लिख रहा है ना, हो जाएगा। तो ऑल्ट प्लस शिफ्ट से हम क्या कर सकते हैं? लैंग्वेज लेआउट को यहाँ पे चेंज कर सकते, हो जाएगा। और उसके बाद से आपको एक और बटन इसमें दिखाई दे रहा होगा, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट से हम टास्क मैनेजर ओपन कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, कहीं अगर जो आप कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे हैं ना, आपका कंप्यूटर यदि हैंग कर गया है, कोई और सा बटन काम नहीं कर रहा है, लेकिन अब अगर जो आप ये 3 बटन दबाएंगे ना, तो हमेशा ये बटन से आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा। कौन कौन से बटन? कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट। टास्क मैनेजर के लिए कह रहा था ना, तो टास्क मैनेजर पे क्या करेंगे? हम क्लिक कर लेंगे, हो गया ओपन टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर क्या समझ लीजिए, ये बताता है कि कौन सा एप्लीकेशन आपका कितना CPU यूज कर रहा है, कितना मेमोरी यूज कर रहा है और कितना नेटवर्क यूज कर रहा है। आ रहा समझ में ना। ये सारा यहाँ पे बताता रहा है। जैसे देखिए ये यूज कर रहा है जूम मीटिंग, जिसके माध्यम से लाइव क्लास ले रहे हैं, ये MB कुछ यूज ले रहा है, बाकी और कोई डाटा यूज
नहीं करा। हो जाएगा ना। सीपीयू कौन कितना यूज कर रहा है, मेमोरी कौन कितना यूज कर रहा है, ये सारा डेटा आपको यहाँ पे दिख हो जाएगा। उसके बाद से आगे जाएंगे। अगला इसमें कह रहा है क्या, टैब। तो पहले अल्ट बताइए, जो अल्ट में अभी हमने आपको बताया, क्लियर है ना। क्या बताएं अल्ट में, कि अल्ट बटन के साथ हम F4 बटन दबाएं तो क्लोज कर सकेंगे, ऑल्ट के साथ टैब बटन दबाएंगे एक विंडो से दूसरे विंडो पे जा सकेंगे, ऑल्ट के साथ शिफ्ट बटन दबाएंगे तो लैंग्वेज चेंज कर सकेंगे, और जो कंट्रोल और डिलीट बटन दबाएंगे तो टास्क मैनेजर ओपन कर सकते हैं, या कभी ऐसा हुआ तो हम अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर सकते हैं। हो जाएगा। रिस्टार्ट कैसे करेंगे, तो कंट्रोल ऑल्ट डिलीट दबाए है ना, तो यहाँ रिस्टार्ट नहीं हो रहा है ना, लेकिन रिस्टार्ट का ऑप्शन यहाँ से दे जाएगा, दिख रहा है ना। लेकिन बहुत ऐसे काम आ जाएंगे कि जैसे हम कंट्रोल ऑल्ट डिलीट करेंगे अपने आप कंप्यूटर हमारा क्या हो जाएगा, रिस्टार्ट हो जाएगा। हो जाएगा ना। और आगे आपको दे रहा होगा कौन सा बटन, ऑल्ट प्लस टैब वाला, यही है ना। ऑल्ट प्लस टैब क्या है, जैसे कि हमारे पास बहुत सारा विंडो ओपन है, क्या क्या, ये टास्क मैनेजर ओपन है, नोट पैड ओपन है, नोट पैड के बाद हमारा MS वर्ड ओपन है, फिर हमारा पावर पॉइंट ओपन है। हमको नोट पैड पे जाना है, बस ऑल्ट के साथ टैब बटन दबा देना है, ऑल्ट छोड़ना नहीं, अभी दबाए रखना है। जब हमारा नोट पैड पे चला जाएगा ना कर्सर सिलेक्शन, ये दिख रहा है ना, नोट पैड पे चला गया, अब ऑल्ट बटन छोड़ दे, ओपन हुआ नोट पैड। अब वो MS वर्ड पे जाना है, ऑल्ट के साथ टैब, जब तक हम उसमें नहीं चले जाएंगे तब तक ऑल्ट बटन नहीं छोड़ेंगे, चले जाएंगे तो ऑल्ट बटन छोड़ देंगे। हो जाएगा। फिर ऑल्ट के साथ टैब बटन हो जाएगा। सिर्फ टैब बटन, सिर्फ टैब, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है टाइपिंग के दौरान दो शब्दों के बीच लॉन्ग स्पेस देने के लिए टैब की का प्रयोग किया जाता है। तो कोई वर्ड लिख रहा है ना, और दोनों के बीच में ज्यादा स्पेस देना है, क्या करना है, ज्यादा स्पेस देना है, तो किस बटन का इस्तेमाल करेंगे, टैब। सिंपल समझिए। आप आ जाइए नोट पैड, इस पे पहले हम यहाँ लिख ले रहे हैं क्या, नेम, क्या लिखें, स्पेस बटन दबाएं, और यहाँ पे लिख दिए क्या, अमन, क्या लिख दिए, इंटर बटन किए, अब लिख दिए यहाँ पे नेम। अब यहाँ स्पेस नहीं दबा रहे हैं, बल्कि टैब बटन दबा रहे हैं, और यहाँ लिख दिए क्या, कपिल। तो दोनों में अंतर आपको दिख रहा है, स्पेस वाले में क्या है, कम जगह, लेकिन टैब वाले में ज्यादा। तो यही कह रहा था ना, टाइपिंग के दौरान जब आप लॉन्ग स्पेस देना चाहते हैं तो टैब बटन का इस्तेमाल कर सकते। हो जाएगा ना। ये तो हो गया लॉन्ग स्पेस के लिए। दूसरा क्या कह रहा है इसमें, कह रहा MS एक्सेल में एक सेल से दूसरे सेल पर जाने के लिए टैब की का प्रयोग किया जाता है। एक सेल से दूसरे सेल का मतलब, सर्च बॉक्स पे आ गए, यहाँ हम लिख दिए क्या, एक्सेल, जो स्क्रॉल लॉक में बताए थे ना, एक्सेल ओपन करने के लिए ओपन कर लेंगे, ओपन करने के बाद से किस में जाना होगा, ब्लैंक पर। अब देखिए, अब हमको यहाँ आगे बढ़ते हुए चले जाना है, तो बस कौन सा बटन दबाएंगे, टैब बटन, देखिए आगे जा रहा है, बढ़ रहा है आगे ना, कोई दिक्कत इसमें। और उसके बाद से जब टैब बटन के बाद से आगे जाएंगे ना, तो अगला कह रहा है क्या, कैप्स लॉक। जो कैप्स लॉक हमने आपको इंडिकेटर लाइट पढ़ाते समय बताया था, कि कोई लेटर आपको कैपिटल लेटर में लिखना है ना, तो किस बटन का इस्तेमाल करेंगे, कैप्स लॉक। जैसे अभी और हम यहाँ पे कुछ भी लिखें, जैसे लिख रहे हैं नेम, अमन, किस में लिख रहा है, स्मॉल लेटर। कैप्स लॉक ऑन कर पहचानने का तरीका हमने बताया था, कि जब सेकंड वाला LED जलने लगेगा ना, हम समझ जाएंगे हमारा कैप्स लॉक क्या है, ऑन है। यहाँ से कैप्स लॉक दबा देंगे, हमारा दूसरा LED क्या हो जाएगा। अब जो भी हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे नेम, किस में लिखा है, यहाँ लिख दिए अमन, किस में लिखा है, कैपिटल। क्लियर है ना। और इसके बाद से आपको अगला दिखाई देगा क्या, शिफ्ट की। कौन सा बटन, शिफ्ट की का प्रयोग आप लोग किए हैं कब,
बंद कर दो, बाहर बात कर लेंगे। कब? जैसे हम लोग केस चेंज करना बताया था आपको ना, क्या चेंज करने के लिए? केस चेंज। तो केस चेंज करने हमने आपको बताया था कि शिफ्ट के साथ F3 बटन दबा। कौन से बटन? शिफ्ट के साथ F3। और अगला कह रहा है इसका प्रयोग सिंबल के लिखने के लिए किया जाता है। जैसे सिंबल के लिखना है, बिना शिफ्ट का लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये आएगा ना। लेकिन ये हम शिफ्ट के साथ लिखें, शिफ्ट के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और सिंबल आ रहा है, तो शिफ्ट बटन का यूज हम सिंबल लिखने के लिए भी कर सकते, हो जाएगा। उसके आगे ये एस्केप से लेकर के शिफ्ट तक क्लियर है ना। उसके आगे आपको दिखाई देगा कौन सा? इंड की, ये इंटर की। इंटर की के बाद आपको इसमें दिखाई देगा क्या? विंडो की, मेनू की, बैक स्पेस, डिलीट की, और क्या है इंटर की? तो कह रहा है इंटर टाइपिंग के दौरान कर्सर को न्यू लाइन पर लाने के लिए। जैसे हम टाइपिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? टाइप, और चाहते हैं वो कर्सर नीचे आ जाए, हम नया लाइन पे लिख सके, तो कौन सा बटन दबाएंगे? जैसे नोटपैड पे आ गए, हम यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं ना, नए लाइन से नीचे से लिखना तो इंटर बटन दबा देंगे, अब यहाँ पे लिख लेंगे, फिर इंटर, फिर नए लाइन से लिख लेंगे, हो जाएगा ना। फिर इंटर, फिर नए लाइन से। और इंटर बटन का यूज साथ साथ में क्लिक या ओके करने के लिए भी किया जाता है। क्या करने के लिए? क्लिक या तो ओके, हो जाएगा ना। उसके बाद से आपको दिखाई देगा विंडो की। ध्यान रखिएगा विंडो का बहुत सारा शॉर्टकट की है, वो शॉर्टकट के हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन बस यहाँ पे एक शॉर्टकट के दिया क्या? इस की का प्रयोग स्टार्ट मेनू ओपन करने के लिए किया जाता है। स्टार्ट मेनू ओपन करना हो ना, कौन सा? ये विंडो से हम लोग जो लेके आते हैं, दिख रहा है ना। इसको ओपन करना है ना, तो आपको यहाँ स्टार्ट मेनू पे क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है। आ रहा समझे ना, यानी कि आपको यहाँ पे क्लिक करके लाने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली कौन सा बटन? विंडो बटन, देखिए आ रहा है। क्या वहां क्लिक कर रहे हैं? कर्सर तो हमारे यहाँ पे है, फिर भी आ रहा है ना। किस बटन से? विंडो बटन से। और आ कह रहा है यदि हम विंडो की के साथ डी बटन प्रेस करने से सभी ओपन विंडो टास्क बार में हाइड हो जाते। अभी आप देखिए आपका ये भी प्रोग्राम खुला है, नोटपैड भी खुला है, एक्सेल भी खुला है, वर्ड भी खुला है, सारा ये टास्क मैनेजर भी खुला है, और ये भी आपका खुला है। यानी कि अभी आपका सारा यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन हुआ है, ये भी दिख रहा है ना। फिर यदि नीचे आ जाएंगे तो ये भी खुला है, उसके नीचे आपका एक्सेल भी खुला है, उसके नीचे आपका क्या ओपन हुआ है? उसके नीचे आपका नोटपैड भी ओपन हुआ है, दिख रहा है ना। ये भी ओपन हुआ है। हम चाहते हैं सारा एक ही बार में हाइड हो जाए, कोई डिस्प्ले दिखाई न दे, कौन सा बटन दबाएंगे? विंडो के साथ डी, सारा हाइड हो गया, कोई दिख रहा है अब? पुनः ला, फिर विंडो के साथ डी, हो जाएगा। चलिए, और उसके बाद से अगला आपको इसमें बता रहा है मेनू की के बारे में। किसके बारे में? मेनू। तो मेनू की का प्रयोग कब करते हैं? तो राइट क्लिक मेनू ओपन करने के लिए। जैसे माउस से राइट क्लिक करते हैं ना, हम एक बटन आपको बताए थे, शिफ्ट के साथ F10 बटन, याद है? राइट क्लिक करना है तो शिफ्ट के साथ F10 बटन दबा रहे थे ना। अब हम सिर्फ एक बटन दबा कीबोर्ड में करना चाहते हैं, किस बटन से करेंगे? मेनू। जैसे अगर जो आप कीबोर्ड में आ जाएंगे ना, यही है कीबोर्ड ना। अब इसमें मेनू की क्या है? तो जहां पे आप ऐसे पेज वाला सिंबल देख रहे होंगे ना, ये आपका क्या है? मेनू की, दिख रहा है ना। जो ऐसे पेज जैसा सिंबल दिखाई देगा वो कौन सा बटन है? मेनू। इसका काम क्या है? तो राइट क्लिक करना। जैसे डेस्कटॉप पे हमको राइट क्लिक करना था, हम क्या कर रहे थे? डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करने के लिए
शिफ्ट के साथ F10 बटन दबा रहे थे ना, तब तो राइट क्लिक कर रहा था ना। आपको शिफ्ट F10 नहीं दबाना, बस मेनू बटन दबा देना है, करा राइट क्लिक का काम हो जाएगा। और उसके आगे जब आएंगे तो बता रहा बैक स्पेस की, इस की का प्रयोग कर्सर के बाएं लिखे टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए किया जाता है, और कुछ ब्राउजर में इसका प्रयोग बैक जाने के लिए किया जाता है। तो पहले समझ लें कर्सर के बाएं और दाएं का मतलब क्या है, समझिए। जो यहाँ पे टेक्स्ट ब्लिंक, जो ब्लिंक कर रहा है ना, ये क्या है, ये कर्सर है, वो क्या है, कर्सर। और ये जो हम इधर उधर कर रहे हैं हमारा क्या है, पॉइंटर है, ये क्या है, पॉइंट। तो कर्सर के बाएं लिखे टेक्स्ट को ना, कर्सर है ये, इसके बाएं जितना टेक्स्ट हो उसको क्या करेगा, डिलीट करेगा, किससे, तो बैक स्पेस, मिटा रहा है ना। अब डिलीट बटन दबा रहा है, कुछ काम नहीं करेगा, काम कर रहा है कुछ, लेकिन बैक स्पेस दबाए तो कर्सर के बाएं लिखे टेक्स्ट को क्या कर रहा है, मिटाता जा रहा है। और उसके आगे जब जाएंगे तो अगला आपको कह रहा है क्या, कुछ ब्राउजर में इसका प्रयोग बैक जाने के लिए। बैक का मतलब क्या है, जैसे अगर हम यहाँ से ओपन कर लें अपना दिस पीसी, क्या ओपन कर लिए, दिस पीसी, इसमें हम किसी फोल्डर के अंदर चले गए, इसमें किसी फोल्डर के अंदर चले गए, फिर इसमें किसी फोल्डर के अंदर चले गए, इतना अंदर हम गए हैं ना, फिर वापस आना तो कौन सा बटन दबाएंगे, बैक स्पेस, वापस आ रहा है, हो जाएगा ना। ऐसे कि ब्राउजर में वो जो पीछे आना है, हम ये क्या बैक स्पेस दबा के पीछे आ हो जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक, बैक स्पेस तक। डिलीट आप लोग पता ही होगा कि कुछ डिलीट करना हो तो सले करके डिलीट बटन दबाते हैं, वो क्या हो जाएगा, डिलीट। और नहीं तो कह रहा है इसमें भी कर्सर के बाएं लिखे टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए, देखिए जैसे भी हम कर्सर यहाँ 0 के पास रख दिए, अब हमको टेक्स्ट इधर नहीं डिलीट करना है, बल्कि इसके इधर का डिलीट करना है, कौन सा बटन दबाएंगे, जैसे देखिए बीच में रखते हैं कैरेट के पास, एंड उसके बाद से ये मल्टीप्लाई का सिंगल ब्रैकेट ओपन, ये हटाना है, बैक स्पेस कर रहे हैं, देखिए पीछे अब उधर का मिटा रहा है ना, इधर का मिटाना, कौन सा बटन, डिलीट, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, हिमांशु, क्या जी, हो जाएगा। इतना नोट करिए, फिर आगे आपको बताते हैं स्पेशल की, सबसे पहले स्केप से। होम की के बारे में, होम की क्या कह रहा है, कह रहा है इस की का प्रयोग कर्सर को लाइन के प्रारंभ में लाने के लिए किया जाता है, और कंट्रोल प्लस होम का प्रयोग कर्सर को डॉक्यूमेंट के प्रारंभ यानी कि टॉप पर ले जाने के लिए किया जाता है। जैसे समझिए, अगर जो हम यही वर्ड में चले गए, किस में चले गए, वर्ड में, तो वर्ड हमारा यही है ना, यही वर्ड है ना, हम सबको कंट्रोल ए से क्या कर लिए, सेलेक्ट कर लिए, बताए थे कंट्रोल ए से क्या होता है, सेलेक्ट, कंट्रोल सी से कॉपी, और कंट्रोल वी से ऐसे पेस्ट करते हम चले गए, ताकि कई सारा पेज हमारे पास आए, आ रहा समझ में ना। तो लगभग लगभग 14 पेज आ चुका है ना, कितना पेज है टोटल, 14। पहले पेज पे से बिल्कुल हमको जाना है, तो क्या करना है, कंट्रोल के साथ होम बटन दबा देना, आगे बिल्कुल पहले पेज पे लेके, दिख रहा है ना, होम बटन का मतलब समझ आ रहा है ना, कंट्रोल से दबाएंगे बिल्कुल पहले पेज पे, और लास्ट में, और जहाँ कर्सर है ना, चाहे यहाँ लास्ट में कर्सर है, और यही कर्सर हमको यहाँ शुरू में करना है, तो सिर्फ होम बटन दबाएंगे, अपने आप कर्सर को कहाँ आ जाएगा, प्रारंभ में आप, दिख रहा है जी, बिल्कुल नीचे है, ऐसे स्क्रॉल करके हम नीचे चले गए, नीचे आ गए ना, 14 पेज के 14 नंबर पेज पे हैं हम, पहले पेज पे जाना तो कंट्रोल के साथ होम बटन पहले पेज पे लेके आ जाएगा, और बीच में कहीं भी कर्सर है और यहाँ पहले पे लेके आना प्रारंभ में, बस होम बटन दबा देंगे, शुरू में लेके आ जाएगा। हाँ, तो होम के बाद से आपको एक बटन दिखाई देगा, इसमें क्या, इंड की, अगला क्या दिखाई देगा, इंड का मतलब सेम अपोजिट काम करेगा होम का। होम क्या कर रहा था जी, तो अगर जो हमारा शुरू में कर्सर लास्ट कहीं भी है तो शुरू में लेके आ रहा था ना,
तो कहीं भी रहे और इन बटन दबाए तो बिल्कुल लास्ट में कर्सर लेके चला जाएगा, यानी कि होम से ऊपर और एंड से लास्ट में। और कंट्रोल होम करें तो बिल्कुल टॉप पे, तो कंट्रोल एंड करेंगे तो बिल्कुल नीचे, दिख रहा है। फिर कंट्रोल होम तो बिल्कुल ऊपर। इंड और होम समझ आ रहा है ना। और उसके बाद जब आगे जाएंगे आपको दिखाई देगा क्या, पेज अप और पेज डाउन। कौन सा, पेज अप और पेज डाउन। इसका इस्तेमाल क्या, कर्सर को एक पेज ऊपर ले जाने के लिए, और पेज डाउन का प्रयोग कर्सर को एक पेज नीचे ले जाने के लिए। जैसे अभी हम इस पे कितना पेज लेके आए हैं, 14 लेके आए हैं ना। पेज अप बटन दबा रहे हैं, एक एक पेज अभी बिल्कुल ऊपर है, डाउन बटन दबाएंगे तो एक एक पेज नीचे लेके आए, लेके आ रहा है एक एक पेज। हाँ डाउन, पेज डाउन से। और पेज अप करेंगे तो एक एक पेज ऊपर लेके जाएगा, दिख रहा है, हो जाएगा। यानी कि पेज डाउन से नीचे और पेज अप से ऊपर। और उसके बाद से आपको दो बटन और दिखाई देगा, जो पहला किसके लिए दिया है, स्क्रॉल लॉक। तो स्क्रॉल लॉक का पता है, हम आपको बताए थे स्क्रॉल लॉक कैसे काम करेगा। क्या कह रहा है, इस की का प्रयोग सॉफ्टवेयर पर निर्भर करता है, और आजकल मैक्सिमम सॉफ्टवेयर में इस की का प्रयोग नहीं हो। इसका बेहतर एग्जांपल एक्सेल है। यदि हम एक्सेल सॉफ्टवेयर में स्क्रॉल लॉक एनेबल करके अप एरो या डाउन एरो का प्रयोग करते हैं, स्क्रीन मूव नहीं। जैसे हम बताए थे ना, आप एक्सेल में आ जाइए, किस में आ जाइए, एक्सेल। अगर हम इस यहाँ कर्सर अभी डाउन एरो कर रहे हैं तो नीचे जा रहा है ना कर्सर। स्क्रॉल लॉक को जब ऑन कर देंगे तो सिर्फ हमारा पेज जाएगा, कर्सर ऊपर नीचे नहीं जाएगा, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, देखो क्या होता है, पहले एक्सेल में आ जाना होगा। एक्सेल के लिए होता है विंडो के साथ आर, और इस पे भी लिख लेंगे क्या, एक्सेल, हो जाएगा ना। ओके करने के बाद से अगर जो हम स्क्रॉल लॉक को क्या कर दिए, ऑफ कर दिए, डाउन एरो कर रहे हैं तो सिर्फ कर्सर आ रहा है ना, पेज कहीं ऊपर नीचे जा रहा है नहीं। फिर हम क्या किए, ऑन कर दिए स्क्रॉल लॉक को। अब यदि ऊपर करें तो क्या हमारा कर्सर ऊपर नीचे हो रहा है, क्या हो रहा है, पूरा पेज ही ऊपर नीचे हो रहा है। हाँ स्क्रॉल लॉक को ऑन करेंगे तब काम करेगा, हो जाएगा। और उसके बाद से आपको लास्ट स्पेशल की में दिखाई देगा क्या, प्रिंट स्क्रीन। यानी इस की का प्रयोग स्क्रीनशॉट लेने के लिए किया जाता है। क्या लेने के लिए, स्क्रीनशॉट। लेकिन ध्यान रखिएगा सिंगल वर्क नहीं करता है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, विंडो बटन का यूज करना होगा। किसका, विंडो बटन का। और विंडो बटन के बाद से आपको एक और बटन लेना होगा, जो क्या होगा, F1 बटन हो। कौन सा बटन, F1 क्यों लेना पड़ेगा, जो प्रिंट स्क्रीन होता है ना, एक इंसर्ट बटन होता है उसके अंदर दिया होता है, ऊपर वाले के लिए सिर्फ सिंगल काम करेगा, लेकिन नीचे वाला लेके कौन सा बटन लेना होगा, F1। तब जैसे हम प्रिंट स्क्रीन करेंगे तो एक स्क्रीन शॉट हो